तो आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया ये भजन भज गोविंदम स्तोत्र या फिर द्वादश मंजरी स्तोत्र, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके 12वें प्रयार से आगे की चर्चा हम करेंगे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हाँ। तो इसके 12वें प्रयार से हम आगे की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं, दिनयामिनीयो सायं प्रातः, दिनयामिनीयो सायं प्रातः, शिशिरवसन्तौ पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छत्यायुः, तदपि न मुञ्चत्य आशावायुः। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इच्छाएं हैं, डिजायर, ये कभी छोड़ती नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ती है। जो इच्छा है वो कभी छोड़ती नहीं है। तो जैसे दिन और रात बीतते जाते हैं, दिन आती है, रात आता है, आती है, फिर संध्या होती है, सुबह होती है, ठंड आती है, वसंत ऋतु आती है, सब आते जाते रहते हैं, समय चलता रहता है। लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का जो चक्रवात है, स्टॉर्म ऑफ डिजायर्स, ये कभी छोड़ता नहीं। जब छोटे थे तो वो मैम हमें मारे ना, या होमवर्क ना चेक करें, ये इच्छाएं होती। थोड़े बड़े हुए तो क्रिकेट मैच में हम ही जीतें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। धीरे 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 देखा कि सारा इच्छाएं बदलती गई, पर हमेशा एक अ, इच्छाओं की एक आंधी सी हमारे हृदय में रही। और वो इच्छाएं हमको कहीं ना कहीं भगाती रहती हैं। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। तो ये आशा वायु जो है, ये कभी खत्म नहीं होती। दिन या मिनियौ सायं प्रातः, शिशिर वसंतौ पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छति आयुः, तदपि न मुंचति आशा वायु। तो हम सोचते हैं कई बार कि समय जब हो जाएगा तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं तो फिर भी बरकरार रहती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने यंग एज में भक्ति भजन करने लगे तुम, हैं? इतने छोटी तुम्हारी उम्र है? तुम भक्ति भजन करने लगे अभी? तो अ, इतनी छोटी आयु में भक्ति भजन करना, ये कोई ठीक नहीं। क्यों? तो फिर क्या करें? जब बुढ़े हो जाएंगे, तब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब फिर हम भजन करें। लेकिन हमको क्या मालूम कि कब हमारी मृत्यु आ जाएगी। मान लो कल मृत्यु आ जाए तो? कौन बुढ़ा है? मृत्यु तो किसी की कभी भी आ सकती है। फिर ये कह रहे हैं कि उस समय क्या है ना, अभी क्या है, यंग एज में थोड़ा एनर्जी रहता है, थोड़ा थोड़ा मजे कर लो, जिंदगी के मजे कर लो। फिर उसके बाद उस समय जब मरते समय, एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति थे, उनके 4 बेटे थे। तो उनके पिताजी को उन्होंने देखा कि पिताजी बहुत ही ज्यादा भौतिकतावाद में आसक्त हैं।
धन जन इत्यादि में। तो उन चारों बच्चों ने सोचा कि पिताजी को थोड़ा वैराग्य आना चाहिए। तो सोचा कि चलो इनको सारे तीर्थ स्थान ले जाते हैं, हो सकता है कि इनको वैराग्य आ जाए। तो सारे तीर्थ स्थान ले गए, उनको कोई वैराग्य नहीं आया। कुछ समय के बाद फिर उनको उन्होंने सोचा कि शमशान घाट पे ले जाते हैं, हो सकता है वहां पे वैराग्य आ जाए। तो उनको लेके गए मणिकर्णिका घाट, और वहां जा करके शमशान घाट पे जब ले गए तो सारे लोग देखने लगे, सारे लाशों को वो देखने लगे, लाशें जल रही थी। तो एकदम से रोने लगा वो बुढ़ा व्यक्ति। तो बेटों ने सोचा कि शायद इनको बहुत वैराग्य आ गया है, इसीलिए ये जो है अब ऐसा कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी कैसा लग रहा है आपको। तो पिताजी कहते हैं कि मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मुझे पता होता कि लकड़ी की इतनी डिमांड है तो मैं जीवन भर कपड़े का बिजनेस नहीं करता। तो देख रहे हैं आप, अगर आप यंग एज में ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो आपको बुढ़े होने पर वैराग्य नहीं आएगा। तो यंग एज में जिनकी ट्रेनिंग होती है उन्हीं को बुढ़े होने पर वैराग्य आता है। है ना। तो आजकल मैंने देखा है कि जो बूढ़े लोग हैं वो कभी भी किताबें नहीं लेते, क्योंकि वो भौतिकतावाद में लगे हुए थे। तो अब बूढ़े होने पर उनको कोई ताश पत्ती खेलने में तो आनंद है, लेकिन इसमें कोई आनंद नहीं, गीता पढ़ने में या फिर आध्यात्मिक जीवन में कम आनंद है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समय जाने से, ये कभी समय जाने से इच्छाओं का जो ये चक्रवात है ये खत्म नहीं होता है। इच्छाएं इतनी हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायाम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवत गीता कह रही है कि जिस ये जो इच्छाएं तो आती रहेंगी, तो ये मन को अपने से अलग देखना है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा ध्यान पूर्वक देखने की बात है। तो आपको बड़ा समझ में आएगा ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जितना भी कुछ इस संसार में होता है ये सब हमारे इस शरीर का होता है। ये जो बाह्य शरीर है, इस बाह्य शरीर का होता है। मान सम्मान अपमान सब, और सुख दुख, ये सब शरीर से होता है। फिर कुछ सूक्ष्म चीज भी होती है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है उसकी होती है। और इसके बीच में आत्मा रहती है। तो हम इससे अलग हैं। ये जो इंद्रियां हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो सब कुछ है, ये हम इससे अलग हैं। हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं। वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा। वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा। तो हम इससे अलग हैं। अब इसके ऊपर ये दोनों कवरिंग जो आ गई है, इसकी वजह से हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। और शरीर की कुछ इच्छाएं आती हैं, तो हमको ये समझना है कि ये जो भगवत गीता में एक रथ वाला एनोलॉजी बताया है, कि एक रथ है जिसके ना घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कौन कौन? एक तो आत्मा, दूसरी बुद्धि, और रस्सी जो है ये मन है, और ये 5 इंद्रियां हैं। तो इच्छाएं मन में आती हैं, तो हमको इनको अपने से अलग समझना है। ये देखना है कि ये बोल रहा है मेरा मन, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सोचते हैं सोचते हैं।
देखते हैं देखते हैं, इस तरह से जो है उसको वेट कराना चाहिए। जो भी इच्छा मन में आए तुरंत कर लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? दिन यामिनीयौ सायं प्रातः शिशिरावसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचति आशावान्। ये आशा वायु खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद कह रहे हैं, द्वादश मंजरिकाभिरशेष कथितो वैयाकरणस्यैष उपदेशो भूद्विविद्यानि पुनः श्रीमच्छंकर भगवत चरणैः। फिर कह रहे हैं कि ये जो 12 श्लोक हैं, ये एक ग्रामेरियन व्यक्ति था, उसको शंकराचार्य ने पहली बार बताया था। और इनको भगवत पाद भी कहा जाता है। तो आदि शंकराचार्य ने एक ग्रामेरियन को, मतलब ग्रामर लिखने वाले व्यक्ति को, ग्रामर समझने वाले पढ़ाने वाले व्यक्ति को ये ज्ञान दिया था। फिर क्या कह रहे हैं कि उपदे कथितो व्याकरण अयैष उपदेशो भूत विद्यानि पुनः श्रीमद शंकर भगवत चरण। 14वें प्यार में कह रहे हैं, काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन सम गतिरैका भवति भवार्णवतरणे नौका। ये कह रहे हैं कि हे पागल व्यक्ति, ये पैसे के बारे में सोचते सोचते मत रहा करो। कोई तुमको गाइड करने वाला नहीं है क्या? तुमको केवल एक ही चीज इस संसार से बचा सकती है, और वो है सत्संग। यहाँ पे कह रहे हैं, भवति भवार्णव तरणे नौका। क्या है? त्रिजगति, तीनों जगत में सबसे श्रेष्ठ चीज जो है, जो कि तुमको बचा सकती है, वो क्या है? सज्जनासम गति रहिका। फिर क्या कह रहे हैं? जटिलो मुंडी लुंचित केश काषायांबर बहुकृत वेश पश्यन्यपि चन पश्यति मूढ़ उदरनिमित्तम बहुकृत द्वेष। अब इसमें क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जटा धारण करके, और बहुत सारे लोग हैं जो एकदम शेव करके, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बालों को नोच नोच करके निकाल करके, कुछ लोग केसरिया वस्त्र पहने हैं, कुछ लोग नहीं पहने हुए हैं, दूसरे कलर का पहने हुए हैं। ये सब लोग अपना खर्च वर्च चलाने के लिए। और सब लोगों को ये पता चल गया है कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। तो सत्य उनके सामने खुल गया है, लेकिन मूर्ख लोग इसको देख नहीं पाते। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम।
अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम दातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। 16वें प्यार में कह रहे हैं, अंग तो गलित हो चुके हैं ना, बुढ़े होने पर एकदम गलित हो जाते हैं, और सर तो गंजा हो गया है। दशन विहीनम जातम तुंडम, और दांत जो हैं वो सब टूट चुके हैं, और किसी डंडे डंडे जाने के लिए डंडा इस्तेमाल करते हैं, तब भी आसक्त वृद्धो वात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तब भी जो है ये इच्छाएं जो है वो खत्म नहीं होती। मैंने आपको अकबर बीरबल वाली कहानी सुनाई थी कि किस तरह से वो जो है, हाँ, देख, वो एक बार अकबर अपनी बेटी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, और रुग्णालय होता है हॉस्पिटल में। वहां पर अकबर और बीरबल को देख करके एक बूढ़ा व्यक्ति उठता नहीं है, लेकिन जब छम छम की आवाज उनकी बेटी की आती है तो वो कुछ प्रयास करके उठने का प्रयास करता है देखने का। तो ये सब होने के बावजूद भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, ये डिजायर जो है खत्म नहीं होता है। अग्रे वहनि पृष्ठे भान रात्रौ चुभुक्ष चुभुकसन समर्पित ज्ञानम्। तो क्या कह रहे हैं, करतल भीक्ष तरुतल वासः तदपि न मुंचति आशा पाश। फिर कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर वो देखिए एक व्यक्ति है जो कि अपन एक आग के पास बैठा है और सूर्य उसके पीछे है। रात में वो ठंड से बचने के लिए अपने को सिकोड़ लेता है। एक भिखारी का जीवन जीता है, अपने हाथों में जो आ जाता है, और एक पेड़ के नीचे भी रहता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो जो है रजोगुण के हाथों में खेलने वाला पुतला हो जाए। फिर ये जो है यहाँ तक ही हम लोग पढ़ते हैं। अभी 17वें प्यार हो गया, 18वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का कोई प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अभी कोई प्रश्न है, कुछ भी, किसी भी चीज से संबंधित? सुशीला शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपसे कल बात करना चाहती थी ना, फिर मैं लेट ही होगी, फिर आपको कॉल किया तो आपने फोन उठाया उस टाइम ना। मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रभु जी, हाँ जो वो हाँ फॉर्म दिया है ना, हाँ हाँ वो मैं कर रही थी, वो मेरा हुआ नहीं, कैसे क्या? उसे पूरा ही भरना पड़ता, ईमेल आईडी फोटो वगैरह? हाँ, मैं बात कर लूंगा आपसे, आज बात कर करेंगे प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ, ठीक। मैं थोड़ा, ठीक है, ठीक बिजी है हो प्रभु जाता जी। हूँ। कल बच्चे आ गए थे कुछ हमारे पास, और फिर अच्छा हम जी। थोड़ा भगवत गीता पढ़ने लगे थे। अच्छा जी प्रभु जी। ठीक है ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने वो लिंक दिया था ना भक्ति शास्त्री का। हाँ हाँ। हाँ, तो मुझे तो भरना ही है, लेकिन मुझे आता ही नहीं। और वो मेरा बेटा भी था, तो मैंने कुछ किया नहीं। तो अब मैं भर सकती हूँ, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे प्रभु जी फॉर्म भरने के लिए? अच्छा, भक्ति शास्त्री हिंदी?
जी प्रभु जी, एक महीना तो हो गया होगा शायद। वो बीत गया, वो 1 महीने बीत गया उसके। 15 दिन तो हो गए होंगे, 30 शायद आखिरी नवंबर तक था। 28 नवंबर से 20 मई तक था ना ये तो। फॉर्म भरने का। 28 नवंबर से, नहीं फॉर्म नहीं, कोर्स शुरू हो रहा था 28 नवंबर से, तो हाँ हाँ, 20 दिन हो गए, तो हाँ। मैं क्या ज्वाइन कर सकती हूँ अभी? मंडे से फ्राइडे 7 से 9। हम्म। अब ये तो इनसे पूछना पड़ेगा, हमारे क्या नाम है इनका, अभी ज्वाइन करने का और भी कोर्स आ रहा होगा अभी तो। अब जी, तो मुझे तो फॉर्म भरना भी नहीं आता, और तब तो मेरा बेटा था तो मैं नहीं भर पाई प्रभु जी। वो तो ठीक है, हाँ पर ये है कि अभी कैसे, अब वो कोर्सेज सारे, हम्म, ये तो तो इसमें पंढरपुर का हुआ तो ज्वाइन कर लूँ, हाँ। पंढरपुर का कहाँ हो रहा है? हाँ, वो पद्मगंधा माता जी करवा देंगे मुझे। हाँ हाँ, तो वो तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। रूपानुग हाँ तो विद्यापीठ ना, रूपानुग विद्यापीठ से। जी जी, पंढरपुर का अभी कितना स्टार्ट पैसा होने ले वाला रहे है शायद। तो मैं पद्मगंधा माता जी से बात करके वहाँ ज्वाइन कर लूँ। हैं? हाँ हाँ, कितना पैसा ले रहे हैं वो? वो तो पैसे का पता नहीं, 5 साढ़े 5 होंगे। हाँ। 5 साढ़े 5 ऐसे, वैसे ही हमारे जैसे थे, 6 5 6 ऐसे ही होंगे। पिछले साल 3.5 थे। हम्म। करना है तो प्रभु जी फीस को क्या देखना फिर, नहीं, वैसे भी तो मंदिर में भी जाएगा पैसा, भगवान की सेवा में तो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है। हाँ तो भक्ति शास्त्री जो भी कोर्सेज हो रहे हैं अभी, ये तो सारे इंग्लिश ऑनलाइन डेज, कब से कब तक, कन्हई कृष्ण प्रभु समर्पण। देखता, और कोई कोर्स अभी शुरू हो रहा होगा तो वो भी कर सकते हैं, और कोई हाँ, कोर्स तो आप देख लीजिए प्रभु जी, होगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। अभी शुरू होगा वहां पर ना, मायापुर में, एमआई में, हम्म हम्म। अ, भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू होगा। मायापुर में बोल रहे हैं कि बहुत हाँ, ज्यादा फी एमआई में, है। मायापुर बारह इंस्टीट्यूट में। हाँ 12-13 हजार फी, ऐसा सुना है मैंने मायापुर में। हाँ, मायापुर का तो, हाँ मायापुर का ये थोड़ा सा है कि ये थोड़ा, इसमें ये है कि भक्ति शास्त्री, इनका अब हमें देखना पड़ेगा ऑल कोर्सेज इसमें कौन सा क्या कोर्स। ये चालू ज्वाइन कर सकती हूँ प्रभु जी? भक्ति शास्त्री, जो चालू है वो ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर बहुत लेट हो गया है, बस यही है, हाँ बस इतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं। एक 20 जनवरी से शुरू हो रहा है, हाँ हाँ, वो कर लूंगी प्रभु जी मैं। लेकिन ये मायापुर वालों से ही शुरू हो रहा है, मायापुर वालों अच्छा से। अच्छा, फीस कितनी है की? वही होती है इनकी तो फीस, वही है 12,500 रुपये। हाँ शास्त्री ऑनलाइन हाँ। में देखो, 20 जनवरी से सेवा शुल्क, भाषा, अच्छा नहीं ये तो, अच्छा ये तो इंग्लिश में दे रहे हैं। अभी तो कोई कोर्स नहीं है माता जी, ऐसा, हाँ यही वाला ज्वाइन करा दें आपको। जी। हम्म, यही वाला ज्वाइन करा दें। भक्ति शास्त्री हिंदी भी नहीं हो रहा है अभी तो। हम्म, हम्म कोई कोर्स नहीं आ रहा इधर बीच, चलो 2024 ना, 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 कोई कोर्स नहीं आ रहा है। हम्म।
ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो वही आपको ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार देखता हूँ उनको। हाँ हाँ प्रभु जी, आप ठीक है। बताइए। हाँ, हरे अरे, कृष्ण, दंडवत आप प्रणाम। एक बार मुझे आपने रिमाइंड तो करा देना, अच्छा। रिमाइंड करा देना तो हाँ मैं प्रभु बोल जी। दूंगा एक बार, या आप किसी जी को भी जी जी, रिमाइंड कब करना है प्रभु आज जी? दोपहर में। जी जी जी। आपने तो अच्छा सा मुझे लिंक भेजा था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, कुछ बन ठीक। फ्रीडम नहीं है ना इतना। हाँ, उनके टीचर्स वगैरह अच्छे हैं, सार्वभौम हाँ प्रभु हाँ। ये लोग बड़े बड़े। हम्म। आजकल सुंदर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु ये लोग पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा ही पढ़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। मैं दोपहर को आपको मैसेज कर दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। है। कृष्णा दंड प्रणाम। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।